नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। तो आज बड़े दुख के साथ आप सभी को बताना पड़ रहा है और कहना भी पड़ रहा है। क्योंकि सीमा की दाढ़ में हो चुका है दर्द शुरू और वो शाम से ही, रात से ही दर्द हो रहा है और हो रहा दूसरी है। शाम है, दूसरी रात होने दूसरी वाली शाम होने के लिए जा रही है। तो बंदी को दवाई लेकर आई थी, दवाई खाई नहीं है इसने। तो हेलो दोस्तों, आपने देख ली होगी क्लिप, आपने सुना भी होगा लप्पू सचिन क्या कह रहा है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीमा हैदर के दाढ़ में दर्द हो गया है। कहना तो नहीं चाहिए पर बड़े दुख, मतलब इतना बड़ा दुख हो गया। ये ऐसे शब्द कब यूज होते हैं जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, और ये अनपढ़ गंवार कहता है बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जब दुख के साथ कहना चाहिए था इसको, 27 लोग पहलगाम में मारे गए थे, तब ये लोग बिल में घुस गए थे। क्यों? कि ये अपराधी हैं, ये सचमुच में अपराधी हैं। इनको पता है कहीं हमारा पोल ना खुल जाए, इसलिए ये अंदर बिल में दुबक गए थे। और आज ये क्या कह रहे हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमारी भगोड़ी के का दाढ़ में दर्द हो गया है। तो भैया बुढ़ापा है, दांत भी बुढ़े होंगे तो अब तो दर्द भी होगा। अब इस बहाने से आज मैं डॉक्टर के भी जाऊंगी, आज मैं बाज़ार जाऊंगी, आज मैं पहली बार बाज़ार जाऊंगी। तो हम बता दें तुमको, ये पहली बार बाज़ार नहीं, ये जेवर एयरपोर्ट, ये दिल्ली, पूरा नोएडा सब कुछ छान चुकी है, क्योंकि इसका मकसद ही बहुत बड़ा है। ये आई ही, आपको पता है कि ये महिला जो दिखती है वो बिल्कुल नहीं है, सबको पता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आई अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो जब हमारे पहलगाम के 27 मारे गए थे, तो ये लोग ऐसे बिल में घुस गए थे कि कोई मुझसे सवाल ना कर दे, और क्या मैं जवाब दूंगा, मुझे तो कुछ नहीं पता है, मैं क्या बोलूँगा मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। कहीं मैं फंस ना जाऊँ, कहीं मेरा नाम ना आ जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं मेरे मुँह से कुछ गलत ना निकल जाए। तो अब ये बकवास कर रहे हैं। डॉक्टर के घर जाएंगे और कपड़े खरीदेंगे एक जोड़ी, बस इतने में इनका ब्लॉग तैयार। बाकी इनको आता क्या है, खाना बनवाती है लप्पू सचिन से, खाना बनाती नहीं है, ब्लॉग बनाएगी किस में, कुछ आता तो है नहीं, पाकिस्तान के बारे में कुछ बता नहीं सकती। ठीक है, तो ये महिला एक झूठी महिला है। एक मेरी दूसरी वीडियो आएगी, उसमें मैंने बहुत बड़े चीज़ें उसमें बताई है कि सीमा हैदर का मेन मकसद क्या है, और रघुपुरा में ही क्यों आई, सचिन को क्यों चुना, और रघुपुरा से हमारी जो हिंडन एयरवेस्ट है वो कितनी दूर है, और जो अभी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वो कितनी दूर है। सब कुछ बताने वाली हूँ मैं उस वीडियो में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सुनीता वर्मा ब्लॉग पे आएगी, ज़रूर देखिएगा। सुनीता की दुनिया पे आएगी, सॉरी, सुनीता वर्मा ब्लॉग तो इस समय स्ट्राइक आ चुकी है, तो अभी वो मैं चला नहीं रही हूँ। पर एक शिकायत है आप लोगों से कि आप मेरी वीडियो को नहीं देखते हो, ना आप सपोर्ट करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। वीडियो में व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो हम कैसे सीमा हैदर को भगा पाएंगे, कैसे हम आवाज़ उठा पाएंगे। तो सभी भाई बहनों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहो तो मेरी वीडियो में व्यूज भी आ सकते हैं, वीडियो वायरल भी हो सकती है, और आप लाइक किया करो, आप शेयर किया करो। तो ये महिला बाइक पे बैठ के आ चुकी है डॉक्टर के घर में। अब मैं दिखाने वाली हूँ इस महिला की एक्टिंग और नाटक। मोटी हो रही है, खा खा के लप्पू से 4 गुनी हो रही है, कोई फ़र्क नहीं है इसको। दूर से दिख रही है कि मुसलमानी है, ये कोई हिंदू नहीं है, एक सिर्फ ड्रामा कर रही है। पाकिस्तान की कोई भी मुस्लिम हो या मुसलमान आदमी हो, कभी भी भारत का तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता भारत का। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके चोचले हैं, ये चोचले करती है। डॉक्टर के पास आई है, हो सकता है चलो दाढ़ में दर्द हो, बाकी भी मार्केट जाएगी, कहती है मैं पहली बार आई हूँ मार्केट। और एक बात मैं और दिखाऊंगी, इसके साथ में और भी बंदे हैं, क्योंकि जहाँ ये अभी कपड़े खरीदेगी वहाँ पे इसकी वीडियो कौन शूट कर रहा है। ये दोनों सामने बैठे हैं, और जब दोनों ही सामने बैठे हैं तो वीडियो कौन शूट कर रहा है। तो ये इनके सब नाटक हैं। एक दाढ़ में दर्द का कौन ही व्लॉग बनाता होगा 8 मिनट का, दाढ़ में दर्द है तो बस दर्द है, इसका कोई ब्लॉग बनाता। ब्लॉग आदमी ये बनाता है कि कुछ अच्छा दिखाता है, इनको कोई अच्छा नहीं दिखाना है। तो सीमा हैदर घुसपैठी आई है, भारत को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, भारत में त्राहिमाम हो सकता है, भारत में लोग
रोने बिलखने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सीमा हैदर कोई सनातनी नहीं है। एक गाय खाने वाली महिला कभी सनातनी नहीं हो सकती। जो पाकिस्तान से गाय खा के आई हो और सिर्फ इसका नाटक हो रहा है। आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि सीमा सनातनी है, सचिन के प्यार में आई है। सचिन कोई अंबानी की औलाद है, सचिन कोई सलमान खान है। पूरा घर परेशान है। सचिन के घर में सीमा हैदर से पूरा घर परेशान है। और अब इसके व्यूज़ कम हो गए हैं तो और लोग परेशान हैं कि इतनी तो हमने परेशानी उठाई है, अब तो व्यूज़ नहीं आएंगे, तो इसका ही जब खर्चा नहीं चलेगा तो ये मेरा खर्चा कहाँ से देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, चिंता की विषय की बात है। सीमा हैदर आखिरकार अगर लड़का चुना भी, प्यार हुआ भी, तो वो रघुपुरा का ही लड़का क्यों है? वो नोएडा के पास का क्यों है? वो दिल्ली के सटीक का क्यों है? वो बिहार का भी हो सकता था, कहीं दूर गांव का भी हो सकता था। तो ये महिला बहुत चतुर और चालाक है। इसकी चाल जो है, हैदर को सब कुछ पता है इसके बारे में। हैदर सिर्फ अपने बच्चा लेना चाहता है, क्योंकि उसको दिक्कत है कि कल को सीमा हैदर ने कोई बड़ा कांड कर दिया तो हमारे 4 बच्चे फंस जाएंगे, और कुछ नहीं। यही बात है। गुलाम हैदर को डर है तो इसी चीज़ का है कि अगर कहीं सीमा हैदर पकड़ी गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों की सामत आ जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे 4 हैं वहाँ पे। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर सीमा हैदर कुछ गलत करेगी तो शायद इसके बच्चे भी डिपोर्ट ना हो। इसलिए गुलाम हैदर आके, तो गुलाम हैदर भाई सब जानते हैं इस महिला की करतूतें, तो इसलिए वो अपने बच्चों को ज़्यादा परेशान हो रहे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे वापस कर दो, क्योंकि ये महिला कभी भी कोई भी कदम उठा सकती है। अभी जैसे कि ज्योति मल्होत्रा आ चुकी है कंगाड़ पे। ज्योति मल्होत्रा ने बहुत सारी गलतियां करी थी, पाकिस्तानियों ने गलतियां करवाई थी, ताकि उनका काम तो बहुत सारा कुछ बन चुका था। अब ये महिला देखो शॉपिंग कर रही है, और ये कहती है मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार जब कोई बंदा आता है ना कहीं शॉपिंग कर, तो इस दुकान पे इससे पहले भी आ चुकी है, जिसमें अंजलि भी थी। अंजलि सामान ले रही थी, इसको दिखाया नहीं था, इसका खाली साड़ी का पल्लू आया था। तो ये महिला शॉपिंग करती है, आती भी है, वही सिर्फ और सिर्फ पागल बनाती है। और ये देखती है कहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ रहती है, कहाँ पे नुकसान पहुंचाने से कितना नुकसान भारत का होगा, ये सब चीज़ जानकारी ले रही है। बट ये वीडियो नहीं बनाएगी। और वही ज्योति मल्होत्रा से वीडियो बनवाई जाती थी। अगर कभी भी सीमा भी कोई कांड करे, ये सीमा हैदर की भी बहुत बड़ी चाल है कि अगर कोई कांड सीमा हैदर भी करे तो वो ज्योति मल्होत्रा पे डाल दिया जाए, क्योंकि सीमा हैदर को दिखाया जाए बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती है। तो मैं दिखाने वाली हूँ कि सीमा हैदर ने ये नहीं बताया कि मेरे साथ कोई तीसरा बंदा भी है, जबकि सीमा हैदर के पास में साथ में एक कोई तीसरा बंदा भी है। सीमा हैदर अब कपड़े खरीद रही है। सीमा हैदर बिंदास आ चुकी है, मार्केट घूम रही है। अब इसके दाढ़ में अगर इतने दर्द था, ये शॉपिंग क्यों कर रही? अब ये दोनों बैठे दिख रहे हैं ना, इनकी वीडियो कौन बना रहा है? सचिन सीमा अगर बैठे हैं तो वीडियो कौन बना रहा है? तो ये लोग इतने चोर हैं, इतने झूठे हैं, इनके साथ कोई रहता है ये दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, करते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। तो ये फेवर जासूस है। सीमा हैदर बहुत बड़ा कांड करने वाली है। और आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव। फिर